बुद्ध ने जब देखा कि आनंद उनके पास नहीं है तो उन्होंने एक भिक्षु को भेजकर उन्हें बुलवाया। जब आनंद उनके पास आए तो बुद्ध ने उन्हें अत्यंत करुणा के साथ सांत्वना दी। बुद्ध ने कहा, बस करो आनंद, शोक मत करो, रो मत। क्या मैंने तुम्हें पहले ही नहीं सिखाया कि जो कुछ भी प्रिय है, जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है, वह एक दिन बदलता है, अलग होता है, नष्ट हो जाता है। आनंद, तुमने बहुत लंबे समय तक तथागत की सेवा की है, अपने शरीर से, अपने वचनों से, अपने मन से। तुमने बिना शर्त असीम प्रेम से मेरी सेवा की है। तुमने बहुत पुण्य कर्म किया है। आनंद, प्रयास करते रहो, तुम भी जल्द ही सभी विकारों से मुक्त हो जाओगे। यह सांत्वना केवल आनंद के लिए नहीं बल्कि हर उस शिष्य के लिए थी जो अपने गुरु के विछोह का सामना कर रहा था। इसके बाद बुद्ध ने आने वाले समय के लिए संघ को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि उनके बाद धम्म ही संघ का गुरु होगा, कोई व्यक्ति नहीं। उन्होंने अपने अंतिम संस्कार की विधि भी बताई ताकि उनके अवशेषों पर स्तूप बनाए जा सके जो लोगों को प्रेरणा दे और उन्हें धम्म के मार्ग पर चलने के लिए उत्साहित करे। जब यह सब चल रहा था तभी सुभद्र नाम का एक वृद्ध तपस्वी जो ज्ञान की खोज में था वहां आया। उसने सुना था कि बुद्ध आज रात परिनिर्वाण प्राप्त करेंगे और वह अपने मन के संदेह दूर करने के लिए उनसे मिलने की जिद करने लगा। आनंद ने 3 बार सुभद्र को रोका क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि कोई उनके गुरु को अंतिम पलों में परेशान करे, परंतु बुद्ध ने उनकी बातचीत सुन ली। बुद्ध ने कहा, आनंद, सुभद्र को मत रोको, उसे अंदर आने दो। वह जो कुछ भी पूछेगा वह ज्ञान की खोज में पूछेगा, मुझे परेशान करने के लिए नहीं। यह आखिरी व्यक्ति है जिसे मैं स्वयं दीक्षा दूंगा। बुद्ध ने उसे अपने धम्म का सार समझाया और सुभद्र उनका अंतिम शिष्य बना जिसे बुद्ध ने स्वयं ज्ञान का मार्ग दिखाया था। यह बुद्ध की असीम करुणा और धैर्य का एक और प्रमाण था कि अपने अंतिम क्षणों में भी वे एक जिज्ञासु आत्मा को ज्ञान प्रदान करने से पीछे नहीं हटे। रात गहरी हो चुकी थी। सभी भिक्षु शांत होकर बुद्ध के चारों ओर बैठ गए थे। वातावरण गंभीर था। अब अंत समय निकट आ चुका था। बुद्ध ने वहां मौजूद सभी भिक्षुओं पर अपनी अंतिम दृष्टि डाली और कहा, भिक्षुओं, हो सकता है तुम में से किसी के मन में बुद्ध, धम्म, संघ या मार्ग के बारे में कोई संदेह या अनिश्चितता हो। यदि ऐसा है तो अभी पूछ लो। बाद में यह पश्चाताप मत करना कि तथागत हमारे सामने थे और हम उनसे पूछ न सके। यह सुनने के बाद भी पूरी सभा में गहन मौन छा गया। एक भी भिक्षु ने एक भी शब्द नहीं कहा। बुद्ध ने 3 बार यही प्रश्न दोहराया और तीनों बार उत्तर में केवल शांति और मौन था। उस समय बुद्ध के चेहरे पर एक हल्की शांत मुस्कान थी जो उनके परम ज्ञान और शांति को दर्शा रही थी। और फिर बुद्ध ने वे अंतिम शब्द कहे जो मानवता के लिए उनका अंतिम संदेश थे, एक ऐसा संदेश जो युगों युगों तक गूंजता रहेगा। हदानी भिक्खवे आमतयामी वो वधमा सस्खारा अपमादेन संपादिता। सुनो भिक्षुओं, मैं तुम्हें अंतिम बार संबोधित करता हूँ। संसार में बनी हुई सभी वस्तुएं नश्वर हैं, उनका स्वभाव क्षय होना है। अपने मोक्ष के लिए बिना प्रमाद के लगन के साथ प्रयास करते रहो। ये उनके अंतिम शब्द थे। इसके बाद वे मौन हो गए। जैसा कि ग्रंथों में वर्णित है, उन्होंने चेतना का अंतिम सचेत प्रयाण शुरू किया। वे पहले ध्यान में गए, फिर दूसरे, तीसरे, चौथे और फिर 8वें निराकार ध्यान तक गए। फिर वे वहां से वापस लौटे, 8वें से 7वें, 7वें से 6ठे और वापस पहले ध्यान तक आए। और फिर से ऊपर की ओर जाते हुए चौथे ध्यान की अवस्था से वे उस अवस्था में चले गए जिसे अनुपाधिशेष निब्बाण कहते हैं, चेतना का वह अंतिम विलय जिसके बाद कोई जन्म नहीं। उस क्षण एक हल्का भूकंप आया जिसने धरती को भी इस महान घटना का साक्षी बनाया। उनके शिष्य जो अरहंत थे जैसे अनिरुद्ध, वे शांत और संभव में रहे क्योंकि वे जानते थे कि यह नश्वरता का नियम है। परंतु आनंद जो अभी भी सीख रहे थे, वे अपने गुरु के विछोह में फूट फूट कर रो पड़े। उस रात कुशीनगर के सालवन में दुनिया का एक प्रकाश बुझ गया था, लेकिन अपने पीछे वह धम्म का ऐसा प्रकाश छोड़ गया था जो आज भी करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन कर रहा है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद अनिरुद्ध और आनंद जैसे भिक्षु बुद्ध के निश्चेष्ट शरीर के पास बैठे थे। सुबह हो रही थी और उपवन में शोक का माहौल था। उनके प्रबुद्ध शिष्य अनिरुद्ध ने कुशीनगर के मल्ल सरदारों को यह दुखद समाचार दिया। यह सुनते ही मल्ल पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों में शोक की लहर दौड़ गई। वे विलाप करते हुए, बाल नोचते हुए और छाती पीटते हुए सालवन पहुंचे अपने महान गुरु को अंतिम विदाई देने। कुशीनगर के मल्लों ने निर्णय लिया कि वे भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे एक चक्रवर्ती सम्राट का किया जाता है।
उन्होंने बुद्ध के शरीर को दिव्य वस्त्रों और सुगंधित फूलों से सजाया और अगले 7 दिनों तक नृत्य, संगीत, मालाओं और सुगंध से उनकी पूजा और सम्मान किया। पूरा कुशीनगर एक पवित्र उत्सव और गहरे शोक के मिले जुले भाव में डूबा हुआ था। 7वें दिन उन्होंने शरीर को अंतिम संस्कार के लिए शहर के पूर्व में स्थित अपने पवित्र स्थान मुकुट बंधन चैत्य ले जाने का निर्णय लिया। बुद्ध के शरीर को सुगंधित लकड़ियों की चिता पर रखा गया। जब 4 प्रमुख मल्ल सरदारों ने चिता में अग्नि प्रज्वलित करने का प्रयास किया तो एक आश्चर्यजनक घटना घटी। वे आग नहीं लगा सके। वे हैरान थे। तब प्रबुद्ध भिक्षु अनिरुद्ध ने उन्हें बताया कि देवताओं की इच्छा है कि जब तक बुद्ध के सबसे वरिष्ठ शिष्य महाकश्यप अपने 500 भिक्षुओं के संघ के साथ आकर अंतिम दर्शन न कर लें, तब तक चिता प्रज्वलित नहीं होगी। महाकश्यप उस समय यात्रा पर थे और उन्हें बुद्ध के परिनिर्वाण का समाचार रास्ते में मिला था। वे तुरंत कुशीनगर के लिए चल पड़े और कुछ समय पश्चात अपने संघ के साथ वहां पहुंचे। और फिर जैसे ही महाकश्यप ने बुद्ध के चरणों में अपना शीश नवाया, कहते हैं कि चिता में दिव्य अग्नि स्वतः प्रज्वलित हो गई। यह एक अद्भुत और अविश्वसनीय दृश्य था जो श्रद्धा और दिव्यता से परिपूर्ण था। जब चिता जलते जलते अंतिम अवस्था में थी तो अचानक ही बारिश प्रारंभ हो गई और कुछ समय पश्चात चिता की अग्नि शांत हो गई। अब हम उस प्रश्न पर आते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। जब चिता शांत हुई तो क्या बचा? महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार यह एक और चमत्कारिक घटना थी। बुद्ध के शरीर की त्वचा, मांस, नसें और लसीका द्रव पूरी तरह से जल गए और उनकी कोई राख या कालिक तक नहीं बची। केवल अस्थि धातु, हड्डियों के अवशेष ही शेष रह गए जो छोटे, चमकदार और मोतियों या सोने के कणों जैसे दिखते थे। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार यह स्वयं भगवान बुद्ध के अधिष्ठान यानी उनके एक दृढ़ संकल्प या इच्छा शक्ति के कारण हुआ। उन्होंने महापरिनिर्वाण से पहले यह संकल्प लिया था कि मेरे जाने के बाद मेरा शरीर एक अखंड रूप में न रहे बल्कि छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाए ताकि वे दुनिया के कई हिस्सों में फैल सके और आने वाली पीढ़ियों के लिए श्रद्धा और प्रेरणा का केंद्र बन सके। उनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि जो लोग उनसे व्यक्तिगत रूप से नहीं मिल पाए वे इन अवशेषों के माध्यम से धम्म से जुड़ सकें और पुण्य अर्जित कर सकें। परंपरा यह भी मानती है कि 4 विशेष अवशेष, 4 कैनाइन दांत और दोनों कॉलर बोन अखंड रहे क्योंकि वे भविष्य के बुद्धों के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जैसे ही बुद्ध के पवित्र अवशेषों की खबर फैली, एक अप्रत्याशित संकट खड़ा हो गया। उस समय के 8 सबसे शक्तिशाली राज्यों के दूत अपनी सेनाओं के साथ कुशीनगर के द्वार पर आ खड़े हुए। मगध के राजा अजातशत्रु, वैशाली के लिच्छवी, कपिलवस्तु के शाक्य, बुद्ध का अपना वंश, अलकप के बुल्ली, रामगाम के कोलियट, बेठा द्वीप के एक ब्राह्मण, पावा के मल और स्वयं कुशीनगर के मल, सभी ने एक ही दावा किया, भगवान बुद्ध क्षत्रिय थे और हम भी क्षत्रिय हैं। हम उनके अवशेषों पर एक महान स्तूप बनाने के योग्य हैं, अतः अवशेष हमें दिए जाएं। कुशीनगर के मल्लों ने दृढ़ता से इनकार कर दिया और कहा, भगवान ने हमारे नगर में परिनिर्वाण प्राप्त किया है, हम इन अवशेषों का कोई भी हिस्सा किसी को नहीं देंगे। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि शांति के दूत के अवशेषों पर एक भयानक युद्ध निश्चित प्रतीत हो रहा था। तभी द्रोण नामक एक बुद्धिमान और सम्मानित ब्राह्मण ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने सभी राजाओं और सेनापतियों को संबोधित करते हुए कहा, हे महानुभावों, एक क्षण के लिए मेरी बात सुने। हमारे बुद्ध क्षमा और शांति के शिक्षक थे। यह कितना अनुचित होगा कि उस सर्वोच्च व्यक्ति के अवशेषों के बंटवारे के लिए यहाँ तलवारें उठें और रक्त बहे। आइए हम सब सौहार्द और मित्रता के साथ इन अवशेषों को 8 बराबर भागों में विभाजित करें ताकि धम्म का संदेश 10 दिशाओं में फैल सके। द्रोण की विवेकपूर्ण बातों ने सभी को प्रभावित किया। युद्ध का विचार त्याग दिया गया। तब द्रोण ब्राह्मण ने बुद्ध के पवित्र अवशेषों को 8 बराबर भागों में विभाजित किया और 8 प्रतिनिधियों को सौंप दिया। 8 राजाओं ने अपने अपने हिस्से को ले जाकर अपने राज्यों में भव्य स्तूपों का निर्माण करवाया। स्वयं द्रोण ब्राह्मण ने उस बर्तन को ले लिया जिससे अवशेष बांटे गए थे और उस पर एक स्तूप बनाया, और मौर्यों ने, जो बाद में पहुंचे, चिता के राख को ले जाकर उस पर एक स्तूप बनाया। इस प्रकार बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद भारत में 10 प्रथम स्तूपों का निर्माण हुआ जो बौद्ध धर्म के सबसे पहले पूजा और तीर्थ स्थल बने। ये स्तूप आज भी हमें याद दिलाते हैं कि भले ही बुद्ध का भौतिक शरीर नश्वर था, लेकिन उनका धम्म और उनकी विरासत शाश्वत है। बुद्ध का महापरिनिर्वाण एक अंत नहीं बल्कि एक शुरुआत थी।
यह उनके भौतिक शरीर का अंत था, लेकिन उनके धम्म, उनकी शिक्षाओं का अनंत विस्तार था। उन्होंने हमें सिखाया कि सब कुछ नश्वर है, यहाँ तक कि एक बुद्ध का शरीर भी। इसलिए हमें किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि सत्य और धम्म से जुड़ना चाहिए। उनका अंतिम संदेश, अपने दीपक स्वयं बनो, हमें ये याद दिलाता है कि मुक्ति का मार्ग बाहर नहीं, हमारे भीतर है। उनकी राख पर बने स्तूप आज भी हमें उनके अंतिम सत्य की याद दिलाते हैं। शरीर चला जाता है, लेकिन शिक्षाएं और उनसे जगाया गया प्रकाश हमेशा रहता है। बुद्ध की इस अंतिम यात्रा से आपको सबसे ज्यादा क्या सीखने को मिला? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया और इससे कुछ नया सीखने को मिला तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जागरूक रहें, शांत रहें। भवतु सब मंगलम, सबका मंगल हो।